आधा वर्ष है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। वज़ीर आला केसीआर ने सिद्दीपेट में तकमील शुदा तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। IT टावर्स की तामीर का संग बुनियाद। सिद्दीपेट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कायम करने का दिया इशारा। मजलिस रुकन असम्बली मुअज़्ज़म खान ने नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स और आला अहदेदारों के साथ मुनक़्क़िद किया इजलास। हल्के में तरक्याती कामों की तकमील की दी हिदायत। जिला रंगारेड्डी में दिव्यांग एम्पावरमेंट सेंटर का आगाज। मरकजी ममलिकती वजीर जी किशन रेड्डी ने सेंटर का किया इफ्तिताह। रॉयल कॉलोनी के मकीन रोहिंग्याई बाशिंदों से परेशान। रोहिंगी खानदानों को मुंतकिल करने का किया गया मुतालबा। सोमालियन शहरी ने हैदराबादी लड़की को दी 3 तलाक। मुतासरा लड़की चंद्रायन गुट्टा पुलिस से रुजू। देखेंगे खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट जिले के कोत्तापेट मंडल में दुंडीगल देहात में तकरीबन 45 करोड़ रुपए की लागत से IT हब का इफ्तिताह अमल मिला। इलाहाबादी सिद्दीपेट में तेलंगाना भवन का उन्होंने इफ्तिताह अंजाम देने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का संगे बुनियाद भी रखा। उन्होंने संगे बुनियाद तकरीब में शिरकत के बाद कोमटी चेरू में नेकलेस रोड KCR नगर में 2460 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया, जहां उन्होंने मुस्तहिकीन को चाबी भी हवाले की। बाज़ा इंडोर ग्राउंड ड्रेनेज निज़ाम का इफ्तिताह भी अमल मिला। इस मौके पर वज़ीर आला ने सिद्दीपेट की आवाम को यकीन दिलाया कि अनकरीब बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट कायम किया जाएगा। इस मौके पर रियासती वज़रा हरीश राव, इंदिरा किरण रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। మంచి ఆనిముత్యం లాంటి నాయకుని హరీష్ కూడా నేను మీకు అప్పగించిన. ఇలా పిల్లోడు కూడా నాకు సంతోషంగా ఉంది. నా పేరు కాపాడి అద్భుతమైనటువంటి సిద్దిపేట తయారు చేసిన నా గుండెల నిండా సంతోషం ఉందని మనం చేస్తాం. కానీ హరీష్ బాగా హుషారున్నాడు. ఏం లేదు, కొన్ని ఉన్నాయి మంచి మంచి పనులు మీరు ఇచ్చినే శాంక్షన్ చేసి అవి రిబ్బన్లు కట్టించిపోతే చాలు, ఏం అడగానే హైదరాబాద్ చెప్పింది. వీడికి వచ్చినాక మీ ముగ్గురు నిలబెట్టి ఏం చేస్తే దొడ్ల కట్టిన గోదా పెండ పెట్టదా, ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇత్తవా సత్తా. ఎందుకంటే నాకు బాగా బలహీనత ఉండే ప్లేస్ కదా సిద్దిపేట, అంటే నా ప్రాణం కదా. ఇక్కడ నేను నిలబడ్డ జాగా నుంచి మొదలు పెడితే ఇవాళ నేను పోయి అన్నం తిన్న రంగనాయక సాగర్ ప్రాజెక్టు మధ్య గుట్ట మా రాధాకృష్ణ శర్మ గారు, ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే అయింది కానీ మా రసమయ్య బాలకిశోర్, ఎన్ని నాటకాలు నడిచినామో మున్సిపల్ చైర్మన్ రాజనర్సు, ఆ గుట్ట మీద నీళ్ళ ట్యాంక్ కట్టడానికి. मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा है कि CRPF के जवान मुल्क की सलामती के लिए हमेशा आगे आ रहे हैं। ममलिकती वज़ीर दिफा ने तेलंगाना के रंगारेड्डी में विज्ञान एम्पावरमेंट सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। किशन रेड्डी ने कहा कि माजूर फौजी जवानों के लिए इस तरह के सेंटर के अच्छे नताइज सामने आएंगे।
उन्होंने कहा कि डाटा एनालाइजिंग के अलावा इंटेलिजेंस की भी मादूर जवानों को तरबियत दी जा रही है। रेडी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी और इंचार्ज तेलंगाना कांग्रेस एम टाइगोर मुसलसल दूसरे रोज भी कांग्रेस कायदीन से मुलाकात करते हुए नए सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के ओहदे पर किस कायद का तकर्रुर अमल में लाया जाए इस मुतालिक तबादिल ख्याल कर रहे हैं। दूसरे दिन भी वो काफ़ी मसरूफ़ रहे। ज़राए के मुताबिक ज़्यादातर कायदीन ने रेवंत रेड्डी और कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के मुंजिमला किसी एक कायद को इस ओहदे पर फायज करने के सिलसिले में मुनासिब नुमाइंदगी की। For testing cases, I recently got myself tested. This is 7 are testing positive, but people who are opting for testing has come down significantly. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के क़याद के नारायणा ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से वज़ीर नरेंद्र मोदी को नए पार्लियामेंट की तामीर पर मुबारकबाद देने के सिलसिले में रवाना करदा मकतूब को लव लेटर करार दिया है। उन्होंने कहा कि पहले केसीआर ने भारत बंद एहतजाज की तायद करते हुए मोदी को नाराज कर दिया था और उसके बाद उन्होंने मोदी को मनाने के लिए मुबारकबादी का मकतूब रवाना किया। के नारायणा ने वरियाला केसीआर से सवाल किया कि उन्होंने मोदी को कोरोना से निपटने के सिलसिले में क्यों मकतूब रवाना नहीं किया, इसकी वो वजाहत करें। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने खैरताबाद और कुकटपल्ली में तेलंगाना आरटीसी पार्सल सर्विस का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादशाह उन्होंने बताया कि रोज़ाना 10 लाख पार्सल्स की बुकिंग की जा रही है, जिसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान है। उन्होंने बताया कि 2 दिन के बाद मुसाफरीन ने जो आरटीसी सर्विस से दूरी अख्तियार की वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बहाल हो रही है और फिलहाल शहर में 50% बसें चलाई जा रही हैं, जिनकी तादाद में बहुत जल्द इजाफा किया जाएगा। సేవలు అందించే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం. అట్లనే ఇంత కష్ట సమయంలో రాష్ట్రం అదనంగా కరోనా సమయంలో 3 నెలల హాఫ్ శాలరీస్ ఇవన్నీ వాటిని ప్లస్ స్ట్రైక్ టైంలో 12 రోజుల శాలరీస్ అవన్నిటికి కలిపి 200 కోట్ల రూపాయల ఎలొకేషన్స్ రివైజ్ చేసుకొని కట్స్ ఉంటాయి అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో, ఎందుకంటే వచ్చే ఆదాయం కోల్పోయింది కాబట్టి రాష్ట్రం. అయినా సరే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆర్టీసీకి ఎటువంటి కట్స్ పెట్టకుండా ఇంకా అదనంగా 200 కోట్లు కేటాయించి మొత్తం 1200 కోట్లు మరి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పటికే 800 కోట్ల రూపాయల పైచెక్కు రాష్ట్ర ఖజానా నుంచి ఆర్టీసీని అందజేయడం జరిగింది. ఇంకా మార్చి వరకు టైం ఉంది, దాదాపు ఇంకా 4 నెలలు ఉన్న ఇంకొక 1/3 ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ ఉండగా కూడా 800 కోట్ల పైన ఆర్టీసీకి విడుదల చేశారు. దానికి ఆర్టీసీ తరఫున ఉద్యోగస్తుల తరఫున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులకి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఆర్టీసీ తిరిగి తన పునర్వైభవాన్ని సంతరించుకుంటున్నందుకు అదనంగా कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुअज़्ज़म खान ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स, बलदी, जोनल कमिश्नर के अलावा मुख्तलिफ महकमों के आलाहदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स का तारुफ पेश किया गया
और हल्के और डिवीजन्स के तातुलशुदा कामों की तफसीलात हासिल करते हुए उन्हें जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के सिलसिले में तवज्जो भी दिलाई गई। तरक्याती कामों के सिलसिले में भी उन्होंने तफसीली तौर पर जायजा लिया। वज़ीर मजलिस रुकन असम्बली मुअज़्ज़म खान ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताईं। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी में इस चंदूलाल बारादरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी की रिव्यू मीटिंग रखी गई थी। आज इस मीटिंग में बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी के कॉरपोरेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह सारे 6 कॉरपोरेटर्स मौजूद थे जो परसों में इलेक्शनों में मुंतखब होकर जीते हैं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की निशान पर। और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जोनल कमिश्नर, डीएमसी, एएमओच, प्रोजेक्ट के एससी, ई, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के जीएम, डीजीएम और मैनेजर्स, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के डी, ई और डिप्टीज और तमाम दीगर डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स आज की इस मीटिंग में मौजूद थे। सबसे पहला काम कॉरपोरेटर्स को पूरे तमाम ऑफिसर्स से इंट्रोडक्शन कराया गया और ऑफिसर्स को कॉरपोरेटर्स से इंट्रोडक्शन कराया गया है। और उसके बाद बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी में कितने प्रपोजल्स हम लोग दिए थे और कितने प्रपोजल्स को वो लोग एक्टिवेट करे हैं, अपडेट करे हैं और कितने सैंक्शंस हुए हैं, कितने सैंक्शन होना बाकी है, वो सारे तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया गया। इस आज की मीटिंग का मकसद यही है कि बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी में किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हमेशा यही कहते हैं कि हमें काम की बुनियाद पर अवाम में रहना चाहिए। तो उनकी एक एक अल्फाज को सुनकर उस चीज़ को अमल करते हुए आज की मीटिंग रखी गई है। हमारा मकसद एक ही है, बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी और सारे बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी के डिवीजन्स को किस तरीके से डेवलप करना चाहिए, किस तरीके से कॉन्स्टेंसी और डिवीजन्स को अच्छा रखना चाहिए, आवाम की तकलीफ़ जो है तकलीफ़ को दूर करना चाहिए। यही मकसद था आज की मीटिंग का। इंशाअल्लाह ताला और भी प्रोग्राम्स हो गए, उस प्रोग्राम के ज़रिए आपको तमाम तफसीलात बताई जाएगी। शुक्रिया। कुल्लू में इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्का याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने चारमीनार मंडल के तहत मंजूरा शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की मुस्तहिकीन में तकसीम अमल में लाई। पाशा खादरी ने 100 मंजूरा चेक्स मालियती 1 करोड़ से जायद की तकसीम की। इस मौके पर एमआरओ चारमीनार मंडल मल्लेश कुमार के अलावा मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स नसरीन सुल्ताना, डॉक्टर समीना, मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, मोहम्मद वासिउद्दीन, नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात अली, कॉरपोरेटर अलमदार वालाजाही के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान मौजूद थे। याकूतपुरा असम्बली हल्के के शादी मुबारक स्कीम के चेकों की तकसीम आज चारमीनार मंडल ऑफिस दबीरपुरा पे हुई। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर चेक की तैयारी के बाद जैसे इत्तला मिले बिला ताख़ीर इसको फौरी दरख्वास्त गुजारों के हवाले चेक करने का हिदायत दी गई और आज अल्लाह के फजल से 100 आदमियों के 100 चेकों की तकसीम अमल में लाई गई, जिसमें से अक्सर ख़वातीन ये कह रहे थे कि 1 साल पे हो गया शादी हो के, काफ़ी ताख़ीर हुई। यकीनन लॉकडाउन की वजह से चेकों की ताख़ीर हुई, लेकिन फिर भी 1 महीने में चारमीनार मंडल में हम 4 या 5 वक्त यहाँ चेक तकसीम करें आके। आहिस्ता आहिस्ता नहीं, बहुत तेज़ी के साथ चेकों की तैयारी हो रही है, जैसी आ रही है हम उसको तकसीम कर रहे हैं।
बहरहाल जुमला 100 अफराद के 100 चकों की तकसीम हुई, जिसकी लागत 1,11,600,355 के करीब है। ये अभी सब पूरे के पूरे 100 अफराद आके इसके चकों को हासिल करे, जिसमें से ख़वातीन और मर्द हजरात शामिल थे। बहरहाल हमारे एरिया के याकूतपुर के कॉरपोरेटर मुजफ्फर साहब, नसरीन सुल्ताना, डॉक्टर समीना बेगम, अलमदार वाला जाई, अब्दुल वासे, नुमाइंदा कॉरपोरेटर कुरमागुड़ा, शफात साहब, ये तमाम हजरात इस मौके पर मौजूद हैं और इनके हाथों से चकों की तकसीम तमाम के हाथों से अमल में आई। मैं दबीरपुरा मंडल ऑफिस में, चार मीनार मंडल ऑफिस में जो दबीरपुरे में वाक़ है, इमारत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इसके इंतजाम की तकमील किए और इस मौके पर ख़ुद भी शरीक रहे, उनके भी हाथ से चकों की तकसीम हुई। बहरहाल जैसे जैसे चकों की तैयारी होकर आते जाएंगे, हम फौरी उसकी तकसीम करके लोगों तक चकों को पहुँचाएँगे। शुक्रिया। कोविड में चादर मुस्लिमीन के हल्का असम्बली याकूतपुरा के नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स की मुख्तलिफ मकामात पर गुलपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की जा रही है। इस सिलसिले के तहत दाराब जंग कॉलोनी के इब्तिदाई सदर उमर हाशमी ने मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, मोहम्मद वासिउद्दीन, अलमदार वाला जाही, नसरीन सुल्ताना, डॉक्टर समीना के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात अली की गुलपोशी की और तहनीत भी पेश की। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली हल्का याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हल्का असम्बली नामपल्ली के इलाके चिंतल बस्ती से ख़वातीन के एक वफद ने दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को बाबा साहब अम्बेडकर का एक स्टैचू गिफ्ट किया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज के अलावा दीगर मजलिसी क़ायदीन भी मौजूद थे। मज़कूरा मौके पर मजलिसी क़ायदीन की बकसरत गुलपोशी भी की गई और मजलिसी क़ायदीन की कामयाबी और नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स की कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की गई। ये फोन हटाओ जी। आप उस दिन नहीं मिले। थोड़ा सामने ये ग्रुप बाहर ले सकते हैं अपन पूरे मिलके बाहर ही चले। कुल्लू में चादर मुस्लिमीन के नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स की कामयाबी पर मुख्तलिफ गोशों की जानिब से मजलिसी क़ायदीन को मुबारकबाद दी जा रही है। इस सिलसिले के तहत सरगर्म मजलिसी कारकुन और मलिका फर्नीचर के मालिक फारूक अशरफ ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए मजलिसी कॉरपोरेटर्स की कामयाबी पर शानदार मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर फारूक अशरफ के बरादरान भी मौजूद थे। घर पे भी आता था पहले। 15 अगस्त छुट्टी के अंदर हर वक्त रहता था इंशाल्लाह। विजयनगर कॉलोनी के मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर डॉक्टर कासिम की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए वहाँ के मसाइल का जायज़ा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक ड्रेनेज के तातुलशुदा कामों, सड़क की तामीर के अलावा दीगर कामों का डॉक्टर कासिम ने जायज़ा लिया और ओहदेदारों को इस जानिब तवज्जो भी मबजूल करवाई।
चेयरमैन जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी ने बताया है कि हुकूमत और मुतल्लिका रुकन असम्बली की जानिब से गुरुम चेरू तालाब के पानी की निकासी के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तफसीलात बताई। चेयरमैन अब्दुल्ला सादी, कमिश्नर म्यूनिसिपैलिटी जीपी कुमार के अलावा सैयद यूसुफ पटेल ने इस सिलसिले में तफसीलात बताते हुए कहा कि वेंकटापुर से काम जारी है और 8 दिन में तकरीबन पानी यहां से निकासी का अमल किया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि वेंकटापुर के अलावा मुख्तलिफ इलाक़ों से पानी की निकासी के लिए आबपाशी अहदेदारों की निगरानी में काम जारी है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है कि जो बुरहान खान चेरो जो उस्मान नगर पिछले 14 तारीख 10वां महीना 2020 से जो इलाक़ा मुतासिर है उसके लिए हमारे बल्दिया की जानिब से तकरीबन खाने का भी इंतज़ाम किया गया, शेल्टर्स का भी इंतज़ाम किया गया और जो उनको एसेंशियल सर्विसेज है वो भी दिए गए। लेकिन थोड़े हमारे लोग जो आके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अब तक हम कुछ भी काम नहीं करे बल्दिया की जानिब से। लेकिन डे 1 से मैं हमारा वाइस चेयरमैन और बल्दिया कमिश्नर, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर और ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम और असद साहब पूरे फील्ड पे थे, वहाँ पर काम किया, रात दिन एक करके वहाँ के लोगों को शिफ्ट किया। यहाँ हमारे जलपल्ली में 2 कॉलोनीज, 2 इलाके जो ऐसे थे जो बिल्कुल पूरी तरीके से मुतासिर हो गए थे पानी से। ये सैलाब से जो सैलाब आया था हमारे पास, ये उस्मान नगर को आकर यहाँ पर पानी भर गया था। उसके बाद वो पानी निकल कर हमारे नबील कॉलोनी, मेट्रो सिटी, ड्रीम सिटी, वारिस, वो तकरीबन एक 9 कॉलोनीज़ में वहाँ पर भी पानी आ गया था। वहाँ पर भी हमने NDRF की टीम को लगाकर वहाँ के लोगों को रेस्क्यू किया, उस्मान नगर के लोगों को रेस्क्यू किया, वहाँ पर खाना पहुँचाया, उनको शेल्टर्स दिए, उनको जो उनकी जो ज़रूरत थी, ब्लैंकेट्स, कपड़े, हर वो चीज़। उसके बाद सैलाब जाने के बाद हमने मेडिकल कैंप हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी लगाया और हमारे अकबरुद्दीन वज़ीर साहब की जानिब से भी लगाया। अब वहाँ पर तकरीबन काम पूरा पानी निकालने के लिए जो आउटलेट्स है वो तकरीबन काम हो चुका है। इंशाल्लाह आज 1 हफ़्ते के अंदर वहाँ अभी टेस्टिंग चल रही है पानी की, जो जिस लेवल में जो पानी जाना है या कैसे जाना है उसको इरिगेशन डिपार्टमेंट, हमारा कमिश्नर और हमारे कलेक्टर्स पूरे मिलकर देख रहे हैं कि किस लेवल में वहाँ पर पानी छोड़े तो दूसरे जो इलाके वो मुतासिर ना हो जाए बोल के वो लेवल्स को चेक कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो लेवल को चेक करने के बाद वहाँ पर पानी खोला जाएगा। लेकिन एकदम खोल नहीं सकते, ऐसा है कि वहाँ पर हिसाब अगर पानी एकदम खोल देंगे तो तकरीबन हमारे रॉयल कॉलोनी, मेट्रो सिटी, कुत्तापेट तकरीबन इलाके पूरे डूब जाते। तो उसको एक स्लोप दे लेते हुए उसको एक लेवल में लाकर वहाँ पानी खोल रहे हैं। इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर पानी निकलना शुरू हो जाएगा। उस्मान नगर के लोगों के लिए राहत भी होंगी, जिसके मकानात जो बिल बहुत तरीके से जो डैमेज हो गए, जो बारिश से या पानी ठहरने से बोसीदा जो दीवारें हैं उसके लिए भी हमारे असद साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम भी उसके लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह उनके लिए डबल बेडरूम या हो सका उनके लिए जो भी 1 लाख या 2 लाख गवर्नमेंट की तरफ से हम देंगे, उनके घर की मरम्मत कराएंगे या डबल बेडरूम। हमारे मैडम ने भी कहा और असद साहब ने भी कहा कि आप वहाँ के लोगों को शिफ्ट कराने की जिम्मेदारी लिए, इंशाल्लाह हम आपको डबल बेडरूम दे देंगे। जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी में वाक़ रॉयल कॉलोनी के मकीनों ने शिकायत की है कि रोहिंग्याई बाशिंदों की वजह से उनकी कॉलोनी को कई तकालीफ का सामना है। इस सिलसिले में उन्होंने मुतल्लिका कमिश्नर पुलिस के अलावा मुतल्लिका रुकन असम्बली और दीगर जिम्मेदारान से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर रोहिंग्याई ख़ानदानों को मज़कूरा मकाम से मुंतकिल किया जाए। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए मकामी अफराद ने तफसीलात बताई। यहाँ पे जो बर्मा वाले हैं हमको इतनी तकलीफ दे रहे हैं, कोई हमारे ऊपर स्टेप नहीं ले रहे हैं। कमिश्नर साहब को भी जाके कंप्लेन करी मैं झोपड़ियाँ उठाने के लिए, तो एक बार उठा दिए, फिर दूसरी बार डर रही। ओनर आके हमारे ऊपर, हमारे आदमियों पे, बच्चों पे रिवर्स होके केस करना चाह रही।
फिर ऊपर से उन लोग लाइट की इतनी तकलीफ दे रहे हैं हमारे को। हम अगर लाइट का बिल नहीं बने तो चालान डाल रहे हैं। उन लोग दिन रात 24 घंटे अकोड़ियाँ डाल के लाइट जला रहे हैं और बेपर्दगी कर रहे हैं, औरतों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। यहाँ पे दिन रात ड्रिंक, गांजा, ये अफीम, ये चीज़ें चल रहे हैं। हमारे बच्चों पे स्टेप हो रहा, माहौल ख़राब हो रहा हमारे बच्चों का। सुने कोई लीडर से आने के ऐसे हम जाके कंप्लेन करें तो बोल रहे आ रहे हैं, देखते बोल रहे हैं, कोई आ रहे नहीं, पूछ रहा नहीं। बस्ती को लाभार्थियों से बदतर बना दिए। बस्ती को ये बर्मा कॉलोनी बना के छोड़ डाले आप लोग। रॉयल कॉलोनी जाके सुने हर कोई बर्मा कॉलोनी से बोले तो हमको आज ऑटो मिल रहा सिटी में, नहीं तो हमको वो भी नहीं मिल रहा। आकर क्या है इसका मकसद? कोई स्टेप ले रहा ही नहीं, आ रहे नहीं। बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं। हमारे को हर चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है बर्मा वालों की वजह से। ये जो भी कर रहे हैं आसिफ सर को बुलाइए, आसिफ सर को बिठा के आप लोग बात करिए। हर लीडरों के लिए हम गुजारिश कर रहे हैं कि हमको जो तकलीफ है वो तकलीफ दूर करिए आप लोग। सुने हर बस्ती में कचरा गंदगी इस कदर डाल दिए। डेंगू से बचने के लिए हम यहाँ तक मेहनत करें, कोरोना आया, कोरोना से बचने करें। आज हमारे घरों के सामने पूरा सप्लाई कंपनी का सामान लाके, स्क्रैप का सामान लाके डाल दे रहे हैं। भाव बोले तो हम लोग कैसा रहेंगे? भाव बेटियों को लेके आप लोग सोचिए थोड़ा तो भी। और औरत की, लेडीज़ की तो कुछ इज्जत ही नहीं रख रहे हैं इन लोग। सुने बहुत गलत सलत काम हो रहे हैं। हमारे घरों के भाव बेटियों पे असर पड़ा। उन्हें आप लोगों को गुजारिश है कि आप लोग कोई आके स्टेप लीजिए बस्ती में। ये नहीं कि हम बोल दे रहे हैं आप लोग सुन के जैसा खामोश बैठ जा रहे हैं। अगर आप लोग कुछ नहीं कर सके आवाम का तो आवाम के हालत पे छोड़ दीजिए। जैसा भी है हम लोग फिर देख सकते हैं वो भी। हम जो बता रहे हैं ये रॉयल कॉलोनी की जो हमारे तकालीफात इन लोगों की तरफ से हम लोगों को दिए है, इन लोग से हम लोगों को इतनी तकलीफ़ हो रही कि कुछ और मत। लाइट से लेके, रोड से लेके, पानी से लेके, हर वो चीज़ से तकलीफ़ दे रहे हैं इन लोग। जब हम पानी की गाड़ी मंगाए आने के बाद इन लोग गिर पड़ के। लाइट क्या देखे तो लाइट 24 घंटे हमारे लिए, जब कि हम 18 साल से यहाँ मौजूद है। अगर बिल महीने को आती है तो जब हम अनाउंस करते हैं तो बोलते हैं कि भाई बिल बनो। अगर नहीं बनेंगे 1 महीने का नोटिस अगर आपको देंगे नहीं, विदाउट इन्फॉर्मेशन कट कर देंगे। ये 24 आवर्स ये जब झोपड़ियों में जल रहे हैं तो इसके अंदर कोई पूछने वाला ही नहीं है। सुबह में कुंडियाँ, शाम में कुंडियाँ। उल्टा हमको ये पूछ रहे खंबे तुम डाले सो है क्या पूछ रहे उन्होंने हमको आके, जबकि ये बाउंड्रियों में डाल दे के किराए एक झोपड़ी को 2-2 हज़ार रुपये किराया कर रहे। लाइट का महीना 25-30 हज़ार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दे रहे, इसीलिए मुँह लेके चल रहे। अब हम लोगों का देखें तो टीवियाँ उड़ जा रहे, फैना उड़ जा रहे। हाँ, जबकि इसको बनाने को कोई भी नहीं आ रहा है। मेरे पास खुद मौजूद है, घर में 3 टीवी रखे हुए हैं, 2 फ्रिज मौजूद है। गोलों की तो ऐसा है बच्चों को मौत खिलाए सर का गोले गिने जा रहे हैं, उठते फेंके जा रहे हैं। कोई पूछ नहीं है। ये सब ये कुंडियों से हो रहा हवा, ये बर्मा वाले डाल दे रहे। ये मेन हम लोगों को यही है साहब, ये कुंडियाँ निकाल देना और हमारे को इन लोगों से तकलीफ ये। चंद्राकोटा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में एक 3 तलाक का वाक़या पेश आया है। पुलिस के मुताबिक सबा फातिमा ने पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए सोमाली शहरी अपने शौहर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई है। कानून के मुताबिक 2015 में उनकी शादी हुई थी और फिलहाल सोमाली शहरी आबिदी वली अहमद अमेरिका में मुकीम है। ताहम उसने बगैर किसी वजह के सबा फातिमा को 3 तलाक दी है। इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए सबा फातिमा ने चंद्राकोटा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई है। आइए देखते हैं के बात की खबरें। बीसी संगम की जानिब से बीसी तबके को 50% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के सिलसिले में पार्लियामेंट में बिल की मंजूरी का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने को सदर बीसी संगम साबिक़ असम्बली आर कृष्णैया, सदर TJS प्रोफेसर कोदंडाराम ने मुखातिब किया और मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो बीसी तबके को हर शोबे में नज़रअंदाज कर रहे हैं। आर कृष्णैया ने मरकज़ी हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर पार्लियामेंट में बीसी तबके को तहफ़्फ़ुज़ात न देने की बिल पेश की गई तो तेलंगाना से दिल्ली तक एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। बीसी ప్రధానమంత్రి ఉన్నారు, బీసీలకు న్యాయం చేయకపోతే చరిత్ర క్షమించదని చెప్పి కూడా నేను హెచ్చరించదలుచుకున్నా। ఎందుకంటే ఒక బీసీ ప్రధానమంత్రి ఉండి బీసీలకు అన్యాయం జరుగుతుంటే న్యాయం చేయకపోతే చరిత్రలో ఇంతకంటే అన్యాయం ఇంకేమన్నా ఉంటుందా అని చెప్పి నేను ప్రశ్నిస్తున్నా। అందుకే బీసీలకు పార్లమెంట్లో బీసీ బిల్లు పెట్టి చట్టసభలో 50% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వడానికి నరేంద్ర మోదీ ప్రధానమంత్రి వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను।
ఇప్పుడున్న పార్లమెంట్ లోక్సభ లోపల 545 మంది పార్లమెంట్ సభ్యులుంటే బీసీలు కేవలం 94 మంది మాత్రమే ఉన్నారు. 29 రాష్ట్రాలుంటే 18 రాష్ట్రాల నుంచి ఒక్క బీసీ ఎంపీ లేడు. 2600 బీసీ కులాలుంటే 2550 కులాలు ఇంతవరకు పార్లమెంట్లో అడుగుపెట్టలే. सोमाजीगुड़ा में वाक़ सदर दफ्तर एक्सिस एनर्जी वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर धावा किया गया। इलाहाबादी इत्तलात के मुताबिक आईटी डिपार्टमेंट ने इस कंपनी के 20 दफातर पर धावे किए और आंध्र प्रदेश में भी कंपनी के जो दफातर कायम हुए हैं वहां पर भी दावे किए गए हैं। बाद अहम दस्तावेज़ात तहलील में लिए गए हैं, जबकि इत्तलात हैं कि विंड पावर में एक्सेस एनर्जी की जानिब से भारी सरमायाकारी की गई थी। कंपनी के जिम्मेदारों से इस सिलसिले में भी पूछताछ जारी है, ताहम तफसीलात आनी बाकी है। रियासत तेलंगाना में कोविड केसेस में जुमेरात को कमी देखी गई। सुबह रियासती वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए अदाद शुमार के मुताबिक 643 नए केसेस और 2 अमवात की तस्दीक हुई है। ताहाल रियासत में जुमला अमवात 1482 हो चुकी हैं। मजमूई केसेस की तादाद 2,75,904 तक पहुँच चुकी है। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आला KCR ने सिद्दीपेट में तकमील शुदा तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। IT टावर्स की तामीर का संग बुनियाद। सिद्दीपेट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कायम करने का दिया इशारा। मजलिस रुकन असम्बली मुअज़्ज़म खान ने नौ मुंतखबा कॉरपोरेटर्स और आला अहदेदारों के साथ मुनक़्क़िद किया इजलास। हल्के में तरक्याती कामों की तकमील की दी हिदायत। जिला रंगारेड्डी में दिव्यांग एम्पावरमेंट सेंटर का आगाज। मरकजी ममलिकती वजीर जी किशन रेड्डी ने सेंटर का किया इफ्तिताह। रॉयल कॉलोनी के मकीन रोहिंग्याई बाशिंदों से परेशान। रोहिंगी खानदानों को मुंतकिल करने का किया गया मुतालबा। सोमालियन शहरी ने हैदराबादी लड़की को दी 3 तलाक। मुतासरा लड़की चंद्रायन गुट्टा पुलिस से रुजू। ऐसे के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा हो। अस्सलाम वालेकुम।